बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। चटगांव से सामने आए एक स्टेटेड वीडियो ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। वीडियो में कट्टरपंथी नेता और मौलवी हारून इजहार के नाम से पहचाने जाने वाले एक शख्स की हिंदुओं को लेकर धमकी भरी बात सुनाई दे रही है। हालांकि इस वीडियो के पूरे संदर्भ और इसकी स्वतंत्र पुष्टि को लेकर सावधानी जरूरी है, लेकिन हारून इजहार का नाम पहले से ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी राजनीति और सुरक्षा से जुड़े विवादों में सामने आता रहा है। ऐसे में इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर हारून इजहार है कौन और उसकी गतिविधियों को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। हारून बिन इजहार यानी हारून इजहार बांग्लादेश के चटगांव से जुड़े एक इस्लामी धर्म गुरु और हिफाजत इस्लाम से जुड़े नेता है। वो मौलवी मुफ्ती इजहारुल इस्लाम के बेटे हैं। उनके पिता हिफाजत इस्लाम के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं और चटगांव की लालखान बाजार मदरसा के प्रमुख भी रहे हैं। हारून इजहार भी इसी मदरसा से जुड़े रहे हैं और हिफाजत इस्लाम की केंद्रीय समिति में शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों में जुड़े पद पर रह चुके हैं। हारून इजहार का नाम नया नहीं है। पिछले कई सालों में वो कई विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। साल 2013 में चटगांव की लालखान बाजार मदरसा में हुए एक विस्फोट के बाद उनका नाम जांच में सामने आया था। पुलिस ने मदरसे से विस्फोट और बम बनाने से जुड़ी सामग्री बरामद होने की बात कही थी। इस मामले में हारून और उनके पिता के खिलाफ केस भी दर्ज किया था और हारून को गिरफ्तार भी किया गया। बाद में इस मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। इसके बाद साल 2021 में भी हारून इजहार को बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी मार्च 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा और देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के दौरान हुई हिंसा से जुड़े आरोप के संदर्भ में हुई थी। उस समय आरएबी ने कहा था कि वो हिंसा में उनकी कथित भूमिका और किसी आतंकी संगठन से संभावित संबंधों की जांच कर रही है। हारून करीब 2 साल बाद 2023 में जमानत पर जेल से बाहर आए। अब चटगांव से सामने आए एक स्टेटेड वीडियो की बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक रैली या कार्यक्रम के दौरान हारून इजहार के नाम से सामने आए बयान में हिंदुओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरी बातें कही गई। वीडियो सामने आने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि किसी वायरल वीडियो के आधार पर किसी बयान का पूरा संदर्भ तय नहीं किया जा सकता। इसलिए वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और पूरे भाषण का संदर्भ सामने आना बेहद महत्वपूर्ण है। फिर सवाल उठता है कि हारून इजहार का नाम अल-कायदा से क्यों जोड़ा जाता है। इस मामले में भी आरोप और पुष्टि के बीच अंतर समझना जरूरी है। कुछ रिपोर्ट और सुरक्षा संबंधी चर्चाओं में हारून इजहार का नाम कट्टरपंथी और आतंकी नेटवर्क से जुड़े आरोपों के संदर्भ में आया है। हालांकि किसी व्यक्ति को सीधे अल-कायदा का सदस्य कहना तभी उचित होगा जब इसके लिए विश्वसनीय और आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध हो। इसलिए इस मामले में कनेक्शन के आरोप और संगठन का सदस्य होने को एक ही बात मानना सही नहीं है। हारून इजहार का नाम पुराने मामलों में भी विदेशी आतंकी संगठनों से जुड़े आरोपों के साथ सामने आया है। साल 2009 में चटगांव में उनकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें उन पर भारत के हाई कमीशन और अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने की कथित साजिश से जुड़े होने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि ऐसे आरोपों को लेकर कानूनी स्थिति और बाद में कार्रवाई को अलग अलग देखना जरूरी है। हारून इजहार जिस संगठन से जुड़े रहे हैं उसका नाम हिफाजत इस्लाम। ये बांग्लादेश का एक प्रभावशाली इस्लामी संगठन है जो बड़े पैमाने पर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन करता रहा है। संगठन का प्रभाव खास तौर पर धार्मिक मदरसों और उनके नेटवर्क में देखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हिफाजत इस्लाम की गतिविधियों और बयानों को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में भी काफी चर्चा हुई है। भारत के लिए भी ऐसे मामलों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा काफी लंबी है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां, सीमा पार नेटवर्क, अवैध आवाजाही और आतंकवाद जैसे मुद्दे दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश में किसी प्रभावशाली कट्टरपंथी चेहरे का भारत विरोधी या हिंसा से जुड़ा कोई भी बयान सामने आने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी उस पर नजर रखती हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय देश का एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय है। समय समय पर मंदिरों, धार्मिक स्थलों और हिंदू समुदाय पर हमलों या हिंसा की खबरें सामने आती रहती हैं।
ऐसे माहौल में किसी प्रभावशाली धार्मिक नेता की तरफ से कोई भी ऐसे दिया गया बयान, धमकी भरा बयान अगर सामने आता है तो स्वाभाविक तौर पर चिंता बढ़ जाती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के बयान को पूरे समुदाय या पूरे धार्मिक समूह की सोच से जोड़ना भी सही नहीं होगा। हारून इजहार पिछले कुछ समय से फिर क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में चर्चा में रहे हैं। साल 2025 में भी उनका नाम चटगांव के भारतीय हितों को निशाना बनाने वाली हिंसा के बाद सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक वो आरोपियों के मामलों में पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इससे उनका नाम एक बार फिर भारत बांग्लादेश संबंधों और सुरक्षा बहस में आया। तो आखिर हारून इजहार को लेकर इतना विवाद क्यों है? इसकी वजह सिर्फ उनका कोई बयान नहीं है, उनके परिवार की धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, हिफाजत इस्लाम से उनका जुड़ाव, पुराने कानूनी मामले, हिंसा से जुड़े आरोप और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े दावे। इन सभी वजहों से उनका नाम सुरक्षा और कट्टरपंथी से जुड़ी चर्चाओं में आता रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात है तथ्य और आरोपों के बीच अंतर रखना। अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो उसके आधार पर तुरंत किसी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। बयान का पूरा संदर्भ, वीडियो की प्राथमिकता, आधिकारिक जांच और कानूनी स्थिति, इन सभी को ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल चटगांव से सामने आया एक स्टेटेड बयान बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। सवाल सिर्फ हारून इजहार का नहीं है, बल्कि ये भी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा कितनी मजबूत है और हिंसा या नफरत फैलाने वाले बयानों पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी से कार्यवाही करती हैं। तो कुल मिलाकर हारून इजहार एक ऐसा नाम है जो पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश की कट्टरपंथी राजनीति, धार्मिक आंदोलन और सुरक्षा से जुड़े विवादों में सामने आता रहा है। उनके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आरोप और कानूनी मामले रहे हैं, जबकि कुछ आतंकी संगठनों से संबंध को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन इन आरोपों और किसी संगठन की औपचारिक सदस्यता के बीच अंतर करना जरूरी है। वहीं हिंदुओं को लेकर सामने आए ताजा कथित बयान की स्वतंत्र पुष्टि भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामलों में सही जानकारी और पूरा संदर्भ ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।